नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और वे बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में पले बढ़े। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बंटाते थे। इस अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने हमेशा इसे गर्व के साथ याद किया। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साहसी और कर्मठ थे। वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन में नरेंद्र मोदी की पढ़ाई स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे और अपने शिक्षकों के प्रिय थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से भी सीखा। किशोरावस्था में ही नरेंद्र मोदी ने खुद को देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वे अपने माता पिता से हमेशा ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन की शिक्षा लेते रहे। इसने उनके जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी का युवावस्था का दौर आत्मान्वेषण का था। उन्होंने किशोरावस्था में घर छोड़कर हिमालय की यात्रा की। वहां उन्होंने साधु संतों के साथ रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को गहराई से समझा। वे हिमालय में लंबे समय तक रहे और वहां के अनुभवों ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। जब वे लौटे तो उनका व्यक्तित्व और अधिक दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण बन चुका था। युवावस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े। यहां उन्होंने अनुशासन, संगठन कौशल और समाज सेवा का महत्व सीखा। RSS में उनके शुरुआती दिनों ने उन्हें एक कुशल नेता और योजनाकार बनने में मदद की। उन्होंने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में काम किया और जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। संघ में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़कर उनके मुद्दों और समस्याओं को समझा। 1985 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए। उनकी मेहनत, लगन और संगठनात्मक कौशल ने पार्टी में उन्हें तेजी से उभरने का अवसर दिया। भाजपा में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली और पार्टी को मजबूत करने में योगदान दिया। उनकी रणनीतिक सोच और कार्यक्षमता ने उन्हें पार्टी का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह समय उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और कृषि सुधारों पर जोर दिया। उनकी नीतियों के कारण गुजरात देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक बन गया। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 24/7 बिजली की सुविधा सुनिश्चित की और गुजरात को एक ऊर्जा संपन्न राज्य बनाया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की, जिसने राज्य में विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित किया। उनकी नीतियों ने गुजरात को उद्योग और व्यापार का केंद्र बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई और जल प्रबंधन पर ध्यान दिया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने उनके कार्यकाल पर एक काला साया डाला। इस घटना को लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खुद को एक सक्षम प्रशासक और कुशल नेता के रूप में स्थापित किया। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण समय था। नरेंद्र मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व और प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से जनता के दिलों को जीत लिया। उनका नारा "सबका साथ, सबका विकास" पूरे देश में गूंजने लगा। 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य देश को आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का साहसिक कदम उठाया।
इसके अलावा उन्होंने जीएसटी को लागू किया, जिसने देश में एकीकृत कर प्रणाली को स्थापित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने मजबूत कदम उठाए। उरी और पुलवामा हमलों के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने उनकी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया। विदेश नीति में नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को एक मजबूत और प्रभावी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का अंदाजा हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आर्थिक सुधारों को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी उत्पादन में अग्रणी बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वे एक साधारण और अनुशासित जीवन जीते हैं। वे सुबह योग और ध्यान के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि स्वच्छ मन और स्वस्थ शरीर से ही बेहतर शासन संभव है। उन्होंने अपना जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया है। नरेंद्र मोदी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि यदि व्यक्ति में मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन संदेश देता है कि सपने देखो, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो और कभी हार मत मानो। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आज भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।